शहादतगंज की गलियों में खुशी की लहर दौड़ रही थी। हर कोई उत्सव के मूड में था और हर गली में रंग बिरंगी सजावट की गई थी। हर तरफ संगीत बज रहा था। ढोल की थाप और शहनाई की मधुर धुनें माहौल को और भी जीवंत बना रही थीं। एक जवान लड़का प्रदीप, जिसका टाइल्स का काम था, उसकी शादी थी। वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन के लिए बेहद उत्साहित था। उसकी दुल्हन शिवानी पास के गांव दहलीसरिया से थी। वह लाल लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। दोनों परिवारों ने 1 साल पहले रिश्ता तय किया था। इस दिन का सभी को बेसब्री से इंतजार था। फोन कॉल और चोरी छिपे मिली नजरों से उनका प्यार परवान चढ़ा था। शादी बहुत खूबसूरत थी। दोनों के बीच की केमिस्ट्री साफ झलक रही थी। हंसी और आशीर्वाद से माहौल खुशनुमा था। मेहमानों की हंसी और खुशियों की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही थी। प्रदीप ने खुशी से झूमते हुए शिवानी के साथ जीवन बिताने का वादा किया। दोनों ने मिलकर नाचते हुए अपने भविष्य के सपने देखे। शिवानी भी उसे प्यार से देख रही थी। उसकी आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने थे। सब कुछ किसी परिकथा जैसा लग रहा था। हर कोई इस जादुई पल का आनंद ले रहा था। किसी को नहीं पता था कि एक तूफान आने वाला है। एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बदल कर रख देगा। एक ऐसा तूफान जो अपने पीछे सिर्फ बर्बादी छोड़ जाएगा। खुशियों की जगह अब सिर्फ उदासी और खामोशी थी। बारात खुशियों से भरी दहलीसरिया पहुंची। उनका खुलकर स्वागत किया गया। शादी की रस्में पूरे जोश के साथ निभाई गईं। रात देर तक संगीत और हंसी गूंजती रही। दोस्तों और परिवार से घिरा प्रदीप खुशी का प्रतीक लग रहा था। वो बेफिक्री से नाच रहा था। उसकी नजरें सिर्फ शिवानी पर थीं। नए जोड़े रात के 1 बजे के आसपास अपने घर शहादतगंज पहुंचे। थके हुए लेकिन खुश वो अपने कमरे में चले गए। घर, जो अभी भी शादी की रौनक से भरा था, धीरे धीरे शांत होने लगा। रात गहरी होती गई। एक अनजाना सा डर हवा में तैर रहा था, जिसे किसी ने ना देखा और ना ही पहचाना। सुबह की रोशनी अपने साथ एक खौफनाक सच लेकर आई। यह एक ऐसा सच था जिसने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। घर, जो आमतौर पर चहल पहल से भरा रहता था, आज अजीब तरह से शांत था। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी। प्रदीप और शिवानी का कमरा अंदर से बंद था। अंदर से सन्नाटा खौफ पैदा कर रहा था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या हो सकता है। दरवाजे पर चिंतित दस्तक का कोई जवाब नहीं आया। हर दस्तक के साथ चिंता बढ़ती जा रही थी। डर दहशत में बदल गया। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का दृश्य किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अंदर का मंजर बेहद खौफनाक था। हर कोई स्तब्ध था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। प्रदीप की बेजान देह पंखे से लटकी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह किसी गहरी नींद में हो। शिवानी बिस्तर पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर एक भयानक सन्नाटा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसकी गर्दन पर एक निशान किसी संघर्ष की, जिंदगी की जद्दोजहद की कहानी कह रहा था। यह निशान उसकी आखिरी लड़ाई का गवाह था। पिछले दिन के खुशनुमा रंग बंद दरवाजों के पीछे सामने आई इस भयानक हकीकत के बिल्कुल विपरीत थे। यह घर, जो कभी खुशियों से भरा था, अब एक अपराध स्थल बन चुका था। इस दुखद घटना की खबर आग की तरह फैल गई। खुशी का माहौल सदमे और अविश्वास में बदल गया। खुशियों भरी रात का अंत इतनी भयानक त्रासदी में कैसे हो सकता है? पुलिस पहुंची। उनके चेहरे गंभीर थे। हत्या और आत्महत्या की बातें होने लगी। क्या प्रदीप ने पागलपन में शिवानी की जान लेने के बाद खुद को खत्म कर लिया था? जांच शुरू हुई। कमरे के हर कोने की बारीकी से जांच की गई। फोन चेक किए गए, कॉल रिकॉर्ड देखे गए। पुलिस ने परिवार और दोस्तों से पूछताछ की। उनके गम से भरे शब्दों में जवाब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जितना ज्यादा पता चलता गया, उतना ही रहस्य गहराता गया। पोस्टमार्टम ने खौफनाक सच की पुष्टि की। शिवानी की मौत का कारण स्पष्ट था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। शिवानी का गला घोंटा गया था। उसके शरीर पर संघर्ष के निशान थे, जो एक भयानक लड़ाई की गवाही दे रहे थे। प्रदीप ने फांसी लगाकर जान दे दी थी, लेकिन क्या यह आत्महत्या थी या कुछ और? लेकिन इस भयानक घटना का कारण क्या था? क्या यह एक गहरे रहस्य का हिस्सा था? क्या उनका प्यारा रोमांस एक झूठ था जो एक काले सच को छुपा रहा था? या फिर उनके रिश्ते में कुछ ऐसा था जो किसी को नहीं पता था? क्या उनके दिलों में कोई छिपे हुए तनाव थे, कोई राजदफन थे? क्या उनके बीच कोई ऐसा विवाद था जो इस त्रासदी का कारण बना? पुलिस ने हर पहलू की जांच की। हर सुराग, हर गवाह, हर छोटी से छोटी जानकारी को खंगाला गया। क्या यह दोहरा कत्ल था जिसे हत्या आत्महत्या का रूप दिया गया था? या फिर कोई और ही कहानी थी? या फिर कोई आत्मघाती समझौता था जिसका मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है? क्या यह एक सोची समझी योजना थी? जांच जारी रही,
अनसुलझे सवालों के भंवर में जवाबों की एक बेताब तलाश। हर दिन नए सवाल खड़े हो रहे थे। दुख में डूबे परिवार बस सच के सामने आने का इंतजार कर सकते थे, और प्रार्थना। उनके दिलों में एक ही सवाल था, क्यों? लेकिन कुछ सच हवा में फुसफुसाहट की तरह समय की भूल भुलैया में हमेशा के लिए खो जाते हैं, और शायद यह भी उन्हीं में से एक था।